इसी होनी को तो किस्मत का लिखा कहते हैं। जीतने का जहां मौका था वहीं मात हुई। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में करारी हार के बाद कांग्रेसी आलाकमान के पैरों तले जमीन खिसक गई है। क्या सोनिया, क्या राहुल, क्या प्रियंका और क्या खड़गे, सबके जहन में बस एक ही सवाल कि कांग्रेस से आखिर कहां चूक हो गई। जिन लोगों को यह लग रहा था कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा तिलिस्म बनकर चुनाव परिणामों के दौरान भाजपाइयों पर बजड़ेगी, कल कांग्रेसियों का वो मेरा भ्रम भी आखिरकार नतीजों के बाद टूट गया। कल नतीजों के बाद भारत के राजनीतिक तारामंडल में भाजपा वो सूरज बनकर उभरा है जिसका अस्त फिलहाल तो अभी होता नहीं दिखता। इन तीनों राज्यों को फतह करने के बाद भाजपा अब अपने दम पर कुल 12 राज्यों में सत्ता में काबिज हो गई है। उत्तराखंड, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, गुजरात, गोवा, असम, त्रिपुरा, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़। इतना ही नहीं, इसके अलावा भाजपा महाराष्ट्र, मेघालय, नागालैंड और सिक्किम में सत्तारूढ़ गठबंधन का भी अहम हिस्सा है। जब बात विजयी भाजपा के मजबूत पकड़ की हो ही रही है तो कमजोर होती कांग्रेस के गिरते ग्राफ की भी बात आखिर क्यों न करी जाए। कल मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान गंवाने के बाद देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस की स्थिति फिलहाल यह है कि कांग्रेस अब सिर्फ और सिर्फ 3 राज्यों मसलन कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश और तेलंगाना तक महदूद हो गई है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का होना, यूपीए गठबंधन का आईएनडीआईए गठबंधन बनना, कांग्रेस द्वारा राहुल गांधी को मास लीडर की तरफ प्रोजेक्ट करना, नीतीश कुमार, हेमंत सोरेन, ममता बनर्जी द्वारा आईएनडीआईए गठबंधन को मजबूत विपक्ष गठबंधन बताना, भाजपा को नहीं बल्कि पीएम मोदी को सीधे सीधे टारगेट करना, कांग्रेस के सारे समीकरण कल के नतीजों के बाद अब धरे के धरे रह गए। सवाल तो अब आईएनडीआईए गठबंधन की एकता को लेकर भी उठना शुरू हो गया है। कहा जा रहा है कि झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और ममता बनर्जी जैसे आईएनडीआईए गठबंधन की बड़ी इकाई अब कांग्रेस को आगामी लोकसभा चुनाव में अब वो तवज्जो नहीं देगी जिसकी कल तक कांग्रेस हकदार हुआ करती थी। कल के नतीजों के बाद झारखंड की सियासत भी नई मोड़ लेने को आतुर है, वो भी तब जब सीएम हेमंत नतीजों के बाद से लेकर अब तक राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में मौजूद हैं। बहरहाल इन सब के बीच झारखंड भाजपाई नेताओं का कॉन्फिडेंस 7वें आसमान पर है। बाबूलाल सहित भाजपा के तमाम बड़े नेता आत्मविश्वास से इसलिए भी लबरेज हैं क्योंकि छत्तीसगढ़ की जीत एक तरह से झारखंड भाजपा के नेताओं की अपनी जीत है। ऐसा इसलिए क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी, नेता प्रतिपक्ष अमर बावरी, संगठन महामंत्री करमवीर सिंह सहित करीब झारखंड भाजपा के 47 नेताओं ने कांग्रेस के गढ़ छत्तीसगढ़ में अपने सघन चुनाव प्रचार से भाजपा के विजयी रथ को रायपुर तक खींचा है। छत्तीसगढ़ और झारखंड दोनों ही राज्यों में आदिवासी निर्णायक भूमिका में है। दोनों राज्यों की सीमाएं एक दूसरे को छूती है। दोनों ही राज्यों में सामाजिक और सांस्कृतिक रीति रिवाज भी एक जैसे ही हैं और दोनों ही राज्यों के बीच रोटी बेटी का संबंध भी है। साथ ही दोनों ही राज्यों के राजनीतिक समीकरण कई हद तक मेल भी खाते हैं। इसलिए इन नतीजों के बाद कहा जा सकता है कि भाजपा की इस अप्रत्याशित जीत ने एक तरह से झारखंड के सत्ताधारी दल झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस पर काम लायक प्रेशर जनरेट कर दिया है। इन नतीजों के बाद तो झारखंड कांग्रेस की हवाइयां उड़ी हुई है। आदिवासी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी हैरान हैं क्योंकि छत्तीसगढ़ में स्टार प्रचारक बाबूलाल मरांडी ने जिन अलग अलग 10 विधानसभाओं में अपनी सभाएं की, उन 10 में से 8 सीटों पर भाजपा विजयी साबित हुई है। इतना ही नहीं, संगठन महामंत्री करमवीर सिंह को छत्तीसगढ़ के जिस बस्तर संभाग का जिम्मा दिया गया, उस बस्तर की 12 सीटों में भाजपा 9 पर विजयी होकर लौटी है। बोकारो विधायक बिरंची नारायण को छत्तीसगढ़ के बलरामपुर जिले का जिला प्रभारी बनाया गया था। भाजपा ने बलरामपुर में भी जबरदस्त प्रदर्शन किया। बीजेपी को बलरामपुर की दोनों विधानसभा सीटों पर जोरदार जीत मिली है। झारखंड भाजपा के जिन नेताओं ने छत्तीसगढ़ में बीजेपी का डंका बजाया है, वे भाजपाई नेता नतीजों के बाद साफ साफ कह रहे हैं ये तो बस ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। बहरहाल आपको बताना बस इतना भर है कि अगर आप दर्शकों को यह लग रहा हो कि झारखंड में फिलहाल कोई हलचल नहीं, तो आप गलतफहमी के शिकार हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जनजातीय गौरव दिवस के मौके पर झारखंड में रात गुजारना, बिरसा मुंडा के गांव पहुंचना, बीएसएफ के स्थापना दिवस पर गृह मंत्री अमित शाह का हजारीबाग आना, यह सब कुछ
अकारण ही नहीं। शतरंज की बिसात पर मोहरे सजाए जा रहे हैं और आपकी सरकार आपकी द्वार कार्यक्रम के करता धरता फिलहाल दिल्ली में कांग्रेस के द्वार पर खड़े हैं। झारखंड भी खड़ा है अपनी चुनावी बारी के इंतजार में। इंतजार कीजिए कि इस बार झारखंड का ताज किसके सर पर जाता है, क्योंकि जिस तरीके से झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस के चेहरे पर शिकन देखने को मिल रही है, ये राजनीतिक संकेत फिलहाल ठीक नहीं दिखते। भारतीय जनता पार्टी फुल कॉन्फिडेंस में है, पर यह फुल कॉन्फिडेंस कहीं आत्मघाती साबित ना हो जाए, इसलिए भी इंतजार कीजिए, क्योंकि अब से ठीक 7 महीने बाद झारखंड में भी लोकसभा के और उसके बाद विधानसभा के चुनाव होने हैं। आप देख रहे थे द फोर्थ पिलर में हूं आपके साथ आकाश और कैमरे के पीछे हैं अभिषेक। शुक्रिया। अगर आप चाहते हैं कि हमारे वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बिना देरी के मिलता रहे तो आप इस चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब जरूर कर लें। बाकी आप हमारे काम को लेकर कोई सुझाव हमें देना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में आप सादर आमंत्रित हैं। इसके अलावा हमारे वीडियोस आपको अलग अलग ठिकानों जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर भी देखने को मिलेंगे, जिसके लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिए गए हैं। शुक्रिया।